विधानसभा चुनाव में इस वक्त नए नए ऐलान किए जा रहे हैं और अरविंद केजरीवाल की पार्टी से लेकर बीजेपी और कांग्रेस तमाम जनता को साधने की कोशिशें की जा रही हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने ऐसा क्या कहा जिसको लेकर सियासत में भूचाल आ गया। बीजेपी से लेकर कांग्रेस उसको घेरने के फिराक में लग गई। नमस्कार, मेरा नाम है अफी हिंदुस्तानी और आप नाउ नोएडा देख रहे हैं। मेरे साथ में मेरे सहयोगी संदीप ओझा हैं। आज डिस्कशन इसी बात पे होगा कि आखिर अरविंद केजरीवाल ने क्या ऐसा कर दिया जिसको लेकर दोनों विपक्षी पार्टी दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल पर हमलावर हो गई है। तो पहले जरा शुरुआत इसकी यहां से कर लेते हैं कि अरविंद केजरीवाल ने पंडितों और ग्रंथियों को 18,000 रुपए प्रति माह की वेतन का जो है ऐलान जैसे ही किया वैसे ही सियासत में भूचाल आ गया। धीरे धीरे अरविंद केजरीवाल के और ऐलानों की बात करेंगे, लेकिन पहले समझते हैं संदीप ओझा से कि ये फिर किस तरह से साधने वाला था। संदीप ओझा, शुरुआत यहां से कर लेते हैं कि 18,000 रुपए प्रति माह वेतन देने के लिए अरविंद केजरीवाल ने पंडितों और ग्रंथियों को साधा और एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म करवाया। बीजेपी ने एक पोस्टर निकाला और उन्होंने कहा कि ये चुनावी हिंदू है। पूरे मुद्दे को आप कैसे देखते हैं? आरिफ, सबसे पहले अरविंद केजरीवाल का कैरेक्टर समझना पड़ेगा। जो उन्होंने पीछे वादे किए, वादे पर कितने खरे उतरे, उसको समझना पड़ेगा। आपको जब केजरीवाल मुख्यमंत्री नहीं थे और मुख्यमंत्री के लिए वो दिल्ली पे आम आदमी पार्टी को काबिज करवाने के लिए चुनाव लड़ रहे थे, उन्होंने सबसे पहला वादा ये किया था कि दिल्ली की यमुना को वो साफ करवा देंगे 5 साल के अंदर। 5 साल के अंदर दिल्ली की यमुना साफ हुई? नहीं हुई। केजरीवाल जब मीडिया में पहुंचे, उनसे ये सवाल पूछा गया कि आपने एक वादा किया था कि 5 साल में दिल्ली की यमुना के पानी को वो बिल्कुल साफ कर देंगे। तो उन्होंने बोला कि हाँ, 5 साल में तो नहीं करवा पाया, लेकिन अगर अगले 5 साल में नहीं साफ करवा पाऊंगा तो मुझे वोट मत दीजिएगा। ये आपने कई जगह ये उनकी वायरल बाइट है जो आपने देखी होगी। 5 साल फिर बीतता है, यमुना के पानी की स्थिति और बुरी हो जाती है। फिर अरविंद केजरीवाल से पूछा जाता है तो केजरीवाल ये कहते नजर आते, उन्होंने ऐसा कभी बोला ही नहीं था कि अगर 5 साल के अंदर पानी नहीं साफ करवा पाए यमुना का तो वोट मत देना। बात घुमाना फिराना। एक चीज और समझिए, जब अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री नहीं थे, जब वो आम आदमी पार्टी को फिर से बोल रहा हूं कि काबिज करवाने के लिए चुनाव लड़ रहे थे, तो उन्होंने एक वादा किया था कि ना तो वो बीजेपी का समर्थन लेंगे सरकार बनाने के लिए, ना ही कांग्रेस का समर्थन लेंगे। उसके लिए उन्होंने कसम खाई थी, वास्ता दिया था अपने बच्चों का। ऐसा उन्होंने किया क्या? चलो आगे बढ़ते हैं। अरविंद केजरीवाल ने एक चीज और, चलो इन सब चीजों को मीडिया ने उनसे बार बार पूछा और कई बार वो जब उस पर फंस जाते हैं उसको नकारते रहते हैं, जबकि अगर आपने पब्लिक डोमेन में बोल दिया तो वो चीजें रहती हैं, कभी हटती नहीं है। ये केजरीवाल अच्छी तरीके से जानते हैं, लेकिन वो भारतीय पॉलिटिक्स को भी बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं। रेवड़िया बांटने में केजरीवाल फेमस है। उन्होंने पहली बार महिलाओं को 1100 रुपए, शायद 1100 रुपए था ना वो रकम, 1100 रुपए देने का वादा किया। दिल्ली के अंदर लोगों से, महिलाओं से जाकर पूछा गया कि क्या उनके खाते में 1100 रुपए आया, तो ज्यादातर महिलाएं ऐसी थी जिन्होंने ये बोला कि नहीं, 1100 रुपए तो उनको नहीं मिले। फिर इस बार उन्होंने 2100 रुपए की रेवड़ी छोड़ी है कि दिल्ली के महिलाओं को वो 2100 रुपए देंगे। उस पे ज्यादातर महिलाओं का भरोसा नहीं हो रहा है क्योंकि उन्होंने 1100 रुपए नहीं दिए। चलो आते हैं अब। हाँ, मैं उसी पे कह रहा हूं कि पहले आपको पंडित वाले बयान पर थोड़ा सा बताएं, उसके बाद में धीरे धीरे कैरेक्टर को समझना पड़ेगा। उसके लिए कैरेक्टर को समझना जरूरी है केजरीवाल के, कि केजरीवाल ने इसके पहले जो कुछ भी बोला था, केजरीवाल ने बोला था कि वो धर्म जाति की राजनीति नहीं करेंगे, वो सिर्फ विकास की राजनीति करेंगे। आज केजरीवाल कहां खड़े हैं? कभी केजरीवाल मुसलमानों को, मुसलमान समुदाय के लोगों को फ्रंट एंड पे रखते थे, पहले पायदान पे रखते थे। मेरा ये कहना है कि आप मुसलमान नहीं, आप समाज के सभी वर्ग को एक साथ लेकर चले। अगर आप बेहतरीन मुख्यमंत्री या बेहतरीन नेता अपने को साबित करना, केजरीवाल ने ऐसे कभी नहीं किया। जब उनको कभी फायदा नजर आया मुसलमानों के साथ में तो वो मुसलमान के साथ दिखे। आज उनको दिख रहा है कि उनको धर्म की, शायद केजरीवाल कहीं पीछे पिछड़ते नजर आ रहे हैं, तो अब किस पे कूद आए हैं? वो धर्म की राजनीति करना शुरू कर दिए। मुसलमान उनसे क्यों नाराज दिख रहा है? 18,000 रुपए वो पंडितों को देंगे और गुरुद्वारों में देंगे, लेकिन उन्होंने मुस्लिमों का जिक्र नहीं किया। तो मुस्लिम इस बात को लेकर नाराज है, लेकिन मुसलमान और हिंदू और सिख उनके कैरेक्टर को बहुत बेहतर तरीके से समझ गया कि केजरीवाल। एक चीज और है संदीप ओझा की, कुछ दिन पहले ही 30 दिसंबर की शायद बात है या 29 दिसंबर की,
मौलवी जो हैं, जो वक्फ बोर्ड के अंदर आते हैं, जिनको 18,000 रुपए प्रतिमाह का ऐलान जो है किया गया था वेतन का, उनका पिछले 17 महीने का जो वेतन है वो अटका हुआ है। एआईएम जो अभी नई नई दिल्ली में एंट्री की है, इसको लेके राजनीति चमकाने की कोशिश कर रही है कि 17 महीने से उनको वेतन नहीं दिया। असुद्दीन ओवैसी उनकी जो पार्टी है, उनके जो पार्टी के दिल्ली के मुखिया हैं, उन्होंने इस चीज को बोलना शुरू किया है कि 17 महीने से वेतन उनको नहीं मिला है, जो 18,000 रुपए देने का किया गया था। उनका अपना स्टैंड है क्योंकि उनको मुस्लिम समाज को लेकर चलना है और उसी के दम पे वो दिल्ली में चुनाव लड़ रहे हैं। बात यहाँ ये नहीं है कि एक वर्ग के साथ उन्होंने क्या किया, उन्होंने जितने वादे किए, मेरा तो मतलब ओवरऑल बात करने का मकसद है कि उन्होंने जितने भी वादे किए, कितने वादे पर वो खरे उतरे, जो उनके वादे इस तरीके से थे कि उनको चुनाव जिताया गया। कांग्रेस जो लगातार राज कर रही थी, कांग्रेस जैसे पार्टी को पिछाड़ के आम आदमी पार्टी आगे आई, उनको जो वोट मिला था वो विकास के नाम पे मिला था। लेकिन जो सवाल आप कर रहे हैं संदीप, वही सवाल बीजेपी ने बाकायदे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूछा था अरविंद केजरीवाल से। फिर अरविंद केजरीवाल ने जब इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का जवाब प्रेस कॉन्फ्रेंस से दिया तो उन्होंने कहा था कि हमने महिलाओं को बसें जो है वो फ्री कर दी, हमने पानी दिया है, 200 यूनिट बिजली जो है वो फ्री दी है, हमने शिक्षा दी है, हमने स्कूल अच्छे दिए, बहुत सारी चीजें उन्होंने संदीप ओझा गिनाई थी वहां पे। बिल्कुल सही बात है, उन्होंने दिया और आप भी इसको लेके रिपोर्ट करने गए थे। पहली बार जो ऑटो वाले थे, ऑटो वालों ने बहुत बढ़ चढ़ के केजरीवाल का साथ दिया था। केजरीवाल ने जो एक बिरादर से जाके, मैं प्रोफेशनली बिरादर की बात कर रहा हूँ जो अपना काम करते हैं, उन्होंने जाके जो जिससे वादा किया था, आपने पानी की बात की, आप दिल्ली में जाके पानी के हालात देख लीजिए। ये मैं नहीं बता रहा हूँ, वहाँ के लोग जो बताते हैं, वहाँ के लोग क्या बताते हैं कि पानी हम इस्तेमाल नहीं कर सकते, ये पानी इतना गंदा पानी होता है, लाइट के नाम पे, अस्पताल के नाम पे, कुछ जो उन्होंने अच्छे काम किए उस काम की सराहना होती है, तारीफ होती है, लोग इसी नाम पे उनको वोट भी देते हैं। लेकिन समझना यह पड़ेगा कि आज केजरीवाल की, आज आम आदमी पार्टी की राजनीति किधर जा रही है। उन्होंने आरएसएस पे सवाल खड़ा किया है, आरएसएस से सवाल पूछे, आरएसएस प्रमुख से। मैं कुछ वो सवाल लेके आया हूँ, शायद आपको भी उन्होंने इस चीज को लेके पूछा है कि बीजेपी ने पिछले दिनों जो भी गलत काम किया, क्या आरएसएस उनका समर्थन करती है। इसमें इसका जिक्र नहीं है कि कौन सा गलत काम उन्होंने किया जिसका वो समर्थन करे या ना करे। बीजेपी के नेता खुलकर पैसे बांट रहे हैं। अब ये वीडियो वायरल हुआ था बीजेपी नेताओं का, वाकई में इस चीज को लेकर अलग अलग मीडिया रिपोर्ट में भी आपने देखा होगा कि लोगों को पैसे बांटते बीजेपी के लोग नजर आए थे। तो इस पे आम आदमी पार्टी ने सवाल किया, आरएसएस से पूछा है कि क्या आरएसएस उसका समर्थन करती है। बड़े स्तर पर वो अब दलित और पूर्वांचल के लोगों को साधने की कोशिश भी की गई है। देखो, राजनीति हर तरफ से की जा रही है। आरएसएस पे सवाल किया गया है कि आरएसएस क्या अब आरएसएस का इस पे स्टैंड क्या होगा, क्या वो बीजेपी का समर्थन करेगी। इन्होंने पूछा कि पूर्वांचली के वोट काटे जा रहे हैं, दलित लोगों की जो आस्था है, उनकी जो मंदिर है बौद्ध, उसको ढाया जा रहा है, ऐसा आम आदमी पार्टी ने सवाल खड़ा किया है और आरएसएस से पूछा है। उन्होंने पूछा कि आरएसएस को नहीं लगता कि बीजेपी जनतंत्र को कमजोर कर रही है। दिल्ली में अभी जो सरकार है वो अरविंद केजरीवाल की है। अरविंद केजरीवाल के जो वादे थे पिछले 3 टेन्योर में, उस पर चर्चा होनी चाहिए। क्योंकि जो केंद्र का जब चुनाव आएगा या फिर जहां पे बीजेपी रूल पार्टी है, जब वहां पर चुनाव आएगा, तब अगर जहां पर बीजेपी रूल कर रही है तो उसके बारे में हम सवाल कर सकते हैं। लेकिन यहां आम आदमी पार्टी से सवाल किया जाना चाहिए क्योंकि सरकार उनकी है यहां पर। नहीं संदीप, एक चीज आपको नहीं लगती, क्योंकि आप जो बार बार जिक्र कर रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल अब धर्म की राजनीति पे आ गए, ऐसा तो तमाम पार्टियां कर रही हैं, खासतौर पर मैं बीजेपी की बात करूं या फिर कांग्रेस, वो भी साधने की कोशिश कर रही है, तो अरविंद केजरीवाल ऐसा बड़ा गुनाह क्या? मैं यही तो कह रहा हूं आपको अफ हिंदुस्तानी की इन्होंने अपने को अलग बताया था। इन्होंने बताया था कि वो कांग्रेस और बीजेपी की तरह राजनीति नहीं करते, वो विकास की राजनीति करते हैं। मैं यही तो कहना चाह रहा हूं कि आप में, बीजेपी में या कांग्रेस में अब क्या फर्क रह गया है? आप तो झूठे भी साबित हो गए हो। आपने जो वादा किया, आपने जो रवड़िया लोगों को फेंकी, देने की कोशिश की, वो सब का सब झूठ साबित हुआ। सवाल मेरा यही है कि आप और दूसरी पार्टियों में क्या फर्क है? तो यानी आप सीधे तौर पर कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल चुनावी पंडित हैं, चुनावी हिंदू हैं, आप ये कहना चाह रहे हैं? ये तो लोगों को तय करने दीजिए, हम और आप कैसे बोलेंगे? हम आप तो वो बता रहे हैं जो कुछ अभी तक हुआ। आपने कहा कि अरविंद केजरीवाल के अस्तित्व को या व्यक्तित्व को समझने की जरूरत है, तो जितना आपने समझा, जितने आपने वादे निकाले, जितने पिछले आपने 2 सरकार अरविंद केजरीवाल की रही है, 10 साल से दिल्ली में सत्ता में है आम आदमी पार्टी, उससे देखकर आपको क्या लगा? आपको कि मुसलमानों को धोखा दिया?
मैं सवाल आपसे कर रहा हूं क्योंकि 17 महीने से वेतन नहीं मिला। अब वो AIMIM कह रही हो या फिर दिल्ली के मौलाना कह रहे हो या कोई और कह रहा हो, यानी मुसलमानों को पहले रेवड़ी बांटी गई फिर धोखा दिया, अब हिंदू को रेवड़ी बांटने की तैयारी, ये कहना चाह रहे हैं आप? केजरीवाल ने धोखा किसको दिया और किसको नहीं दिया वो उनको डिसाइड करने दीजिए। हम आप डिसाइड इसको नहीं करेंगे कि केजरीवाल ने हम मुसलमानों को धोखा दिया या हिंदुओं को धोखा दिया। लेकिन हाँ ये है कि केजरीवाल ने जो बोला वो तो बिल्कुल नहीं किया, ये मुझे समझ में अच्छा संदीप, आपको लगता नहीं वक्त के साथ में राजनीति अगर बदल रही है तो अरविंद केजरीवाल का बदल जाना भी बहुत ज्यादा जो है अचंभित नहीं कर रहा? फिर से सवाल दोहराना। वक्त के साथ जिस तरह से राजनीति बदल रही है, अब धर्म जाति की कांग्रेस जो है जाति की गणना के उसमें लगी हुई है, बीजेपी साफ तौर पर बटेंगे तो कटेंगे आया, वहां पे महाराष्ट्र में भी नारा आया, दोनों जगह कामयाब हुआ, फॉर्मूला कामयाब हुआ। अगर अरविंद केजरीवाल भी अब धार्मिक राजनीति के तरफ जा रहे हैं तो फिर क्या बुराई है? तो इसका मतलब यही है कि केजरीवाल भी अब धर्म की राजनीति ही करेंगे। वो हिंदू मुसलमान खेलेंगे क्योंकि उनको ये पता चल चुका है कि बिना ये किए शायद वो राजनीति में ज्यादा दिन और ज्यादा लंबे समय तक सरवाइव नहीं कर सकते। आप या तो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल साफ तौर पर कहे कि हम प्योर राजनीति कर रहे हैं, हम अलग नहीं है, या ये कहना चाह रहे हैं? यही कहना चाह रहा हूं अच्छा, मैं। बिल्कुल मेरा भी ये कि अरविंद केजरीवाल जो भी उनका जो स्टैंड है वो क्लियर करे। 18,000 रुपए पुजारियों को दे, अच्छा 18,000 रुपए जो भी वो सैलरी या मापदंड तय कर रहे हैं, 17,000 रुपए जितना अमाउंट है हाँ। वो दे, उससे किसी को आपत्ति नहीं हो सकती है। उन्होंने जो बोला वो किया क्या, सवाल ये है उन्होंने पहले भी जो बोला वो किया क्या। आज वो कुछ आम आदमी पार्टी के जो पहले के नेता थे अब वो कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं, वो मरकज को लेकर अलग अलग तरीकों से उन पर सवाल उठाते हैं और ये उठाते हैं कि मुसलमान नेता अगर कुछ गलत करता है तो उसके खिलाफ तुरंत एक्शन होता है और हिंदू नेता कोई गलत काम करता है तो आम आदमी पार्टी उसके साथ रहती है। तो फिर सारे राजनेता एक ही जगह आके खड़े हो रहे हैं, जहां पर बीजेपी को लोग आरोप लगाते हैं, जहां पर कांग्रेस को लोग आरोप लगाते हैं, वहीं पर आम आदमी पार्टी भी खड़ी है। चलिए एक आखिरी सवाल आपसे पूछ लेता हूं। आतिश को बीच में जेल से आने के बाद में मुख्यमंत्री पद सौंपना और जनता से ये कहना कि अगर मैं बेगुनाह हूं तो आप मुझे वोट देकर साबित कर दीजिए, मैं मुख्यमंत्री दोबारा बन जाऊंगा। आतिश भी कहती रही है कि जब चुनाव होगा तो फिर केजरीवाल जो है दिल्ली के दोबारा मुख्यमंत्री या तीसरी बार मुख्यमंत्री बनेंगे। प्योर पॉलिटिकल स्टंट है या फिर कुछ सच्चाई नजर आती है? आतिशी को मुख्यमंत्री बनाना ये आम आदमी पार्टी का अपना पर्सनल मैटर है। नहीं, मैं पॉलिटिकल स्टंट की बात कर रहा हूं। वो तो कोई राजनेता इसका जवाब देगा। हम आप तो व्याख्यान कर सकते हैं, हम आप तो उस पर जिक्र कर सकते हैं कि आम आदमी पार्टी ने जो बोला वो किया या नहीं किया, या जो बोल रही है उस पर वो कितना काम करेगी। जितनी रेवड़ियां बटी, क्या वाकई में वो उनका वादा जो किया था वो पूरा किया, वाकई में रेवड़ी थी? हम तो इस बारे में चर्चा कर सकते हैं। चलिए मैं एक सवाल दूसरा पूछ लेता हूं आपसे संदीप ओझा, क्योंकि आप लगातार अरविंद केजरीवाल के बारे में स्टडी भी कर रहे हैं। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से जो सवाल पूछे गए हैं उसके पीछे मकसद क्या हो सकता है अरविंद केजरीवाल का? इसके पीछे मकसद यही है कि एक समाज को लेके जिसको वो टारगेट कर रहे हैं, अपना वोट बैंक बनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हिंदू और सिखों को लुभाने की कोशिश चल रही है दिल्ली के अंदर। पूर्वांचली एक खेल खेला जाए, क्योंकि पूर्वांचल के लोग और बिहार के लोग बहुत बड़ी संख्या में है दिल्ली के अंदर, तो उनको केवल वोट बैंक के तौर पर ये बीजेपी पर एक निशाना साधने की कोशिश है कि आरएसएस के बहाने ये बीजेपी पर निशाना है और कुछ नहीं। मुझे तो यही समझ में आता है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका संदीप ओझा हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा जुड़ने के लिए, क्योंकि संदीप ओझा ने बहुत सारी चीजें आपको क्लियर की हैं, लेकिन सवाल तो हम उठाते रहेंगे क्योंकि हम दोनों ही पत्रकार हैं और सवाल उठाना हमारा कर्म भी है और धर्म भी है। अरविंद केजरीवाल का अब हिंदुओं को साधना या फिर बीजेपी का उन पर एलिगेशन लगाना कि ये तो चुनावी हिंदू हैं, ये तो जनता तय करेगी दिल्ली की कि आखिर कौन सही है और कौन गलत है। लेकिन फिलहाल अरविंद केजरीवाल बार बार अलग अलग समुदाय के निशाने पर आ रहे हैं, उसमें चाहे मुस्लिम हो, सिख हो, हिंदू हो। जितने वादे किए गए हैं वो पूरे हुए नहीं हुए ये तो जनता बताएगी, लेकिन फिलहाल नए वादों की लिस्ट कुछ ऐसे है जिसमें 2100 रुपए महिलाओं को, 60 साल से ऊपर बुजुर्गों को फ्री इलाज, दलित छात्रों को बाहर विदेश में जाकर जो है वो मुफ्त शिक्षा, ऑटो वालों के लिए 4 बड़ी घोषणाएं, और अब एक और नया ऐलान जो किया है अरविंद केजरीवाल ने वो आपके सामने है कि पंडितों को और ग्रंथियों को 18,000 रुपए की तनख्वाह। देखना होगा कि इन वादों पर दिल्ली की जनता विश्वास करके दोबारा यानी तीसरी बार अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री बनाती है या फिर इस बार अरविंद केजरीवाल का सूरज डूब जाएगा। फिलहाल इस पेशकश में हमारे साथ नहीं, देश और दुनिया की तमाम बड़े खबरों के लिए आप जुड़े रहिए नाउ नोडा के साथ में। दीजिए इजाजत, नमस्कार, आदाब।